अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हवाले से है। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने जो है डिस्कस किया था ऑपरेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जुमला जो है आपका मे या वुड दैट से स्टार्ट होता है। और उसके अलावा हमने उसकी चेंजिंग्स वगैरह उसकी जो मतलब थी वो हमने डिस्कस की विद एग्जांपल, हमने उसको जो है ना वो प्रूफ किया। उम्मीद है आपको उसकी समझ आई होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के मुतालिक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा जुमला होता है जिसमें किसी चीज के हवाले से हैरत का इजहार पाया जाता हो, खुशी या गमी जो है उसका इजहार पाया जाता हो। उसमें कुछ वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल होते हैं जो हमारे इमोशंस को जाहिर करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, उसको जो है ना वो जाहिर करते हैं। और वो उसके जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे होते हैं। जैसे कोई जो है हम किसी चीज के बारे में हमें इन्फॉर्म किया जाए कि फलां जो है वो नुकसान हो गया है हमारा, खुदा ना खास्ता, तो उसमें हम कहते हैं व्हाट। इस तरह के हमारे जो उसके अंदर वो जेस्चर्स होते हैं, हम मतलब हैरान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हम ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, कैसे हो गया ये, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। या बाज दफा आपने देखा कि हम जो है वो हम मैच या इस तरह की कोई चीज उसमें मगन होते हैं इतने ज्यादा, और जब हम देख रहे होते हैं ना, मतलब ऐसे समझ लें कि हम करैक्टर में चले जाते हैं उस वक्त। और वहां पे अगर हम मैच जीत जाते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता, हम कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना वो उसके अंदर बोले जाते हैं। या फिर अफसोस है तो उसके लिए भी हम इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलास का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं लॉस के लिए। तो ये सेंटेंसेस अब आपके जो है ना वो होते हैं इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अब इसकी हम डिस्कस करेंगे जो है आइडेंटिफिकेशन, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि किस तरह के अल्फाज जो है उसमें आते हैं, और इसके अलावा इसकी चेंजिंग जो है ना वो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है, और विद एग्जाम्पल इसको हमने प्रूव करना है। अब सेंटेंस जो है हमारा कॉमास के अंदर, कॉमास के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ट हो सकता है या हाउ हो सकता है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये आपका हैरत को जाहिर करता है। सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है ना यानी कॉमास के अंदर फर्स्ट वर्ड जो है हुर्रा हो सकता है, या फिर खलास हो सकता है। इस तरह के जो इसके अंदर वर्ड्स हो सकते हैं। तो बट या वजह से अल्फाज जो हैं ये जाहिर करते हैं आपके किसको, हैरत को। यानी वट या वजह से अल्फाज आपके किसके किसके लिए इस्तेमाल होंगे, हैरत के लिए। और आपका खुदा का वर्ड जो है ये आपका इस्तेमाल होता है खुशी के इजहार के लिए, मतलब खुशी जाहिर करने के लिए। और अलास का वर्ड जो है ये आपका जाहिर करता है अफसोस को, गम को, ठीक है। तो चेंजिंग जो है हमारी वो भी हम उसी तरह से ही करते हैं। यानी सेड जो है चेंजिंग्स के हवाले से, सेड को हम चेंज करेंगे अगर हैरत का इजहार हो। अगर हैरत का इजहार हो तो आपने इसको किस में मेंशन करना है, एक्सक्लेम विद, एक्सक्लेम्ड विद वंडर में। इसी तरह अगर खुशी का इजहार हो, खुशी का इजहार हो तो आपने सैड को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम विद जॉय में। और अगर अफसोस का इजहार हो, अफसोस का इजहार हो तो सैड को चेंज करते होते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, ठीक है। ये आपने इसके अंदर याद रखना है। कॉमास को हटा के हम इसके अंदर दैट लिखते हैं।
बाकी की चेंजिंग जो है वो एज यूजुअल होंगी। अब बहुत सेंटेंस आप ऐसे भी देखेंगे जिसके अंदर जो है ना एक्सक्लेम्ड विद वंडर या फिर एक्सक्लेम्ड वंडरफुली होगा, ये भी हो सकता है। एक्सक्लेम विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, इस तरह भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी इसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन और इसकी चेंजिंग। अब हम आते हैं इसको कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐसे सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं आपके किससे, वर्ट या हो से, तो ये आपने नोट में याद रखना है। ऐसे फिकरात, ऐसे फिकरात जो वर्ट या हाउ से शुरू होते हैं, उन्हें सादा बनाने के बाद इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है। जैसे हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि वो सेंटेंस जो में से स्टार्ट होते हैं तो उन्हें सादा बनाकर फिर इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, क्योंकि वो सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं थे। तो ये भी सिंपल स्ट्रक्चर में क्योंकि नहीं होता, इसलिए इसको भी हमें पहले क्या करना होता है, सादा बनाना होता है, उसके बाद हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे हमें सेंटेंस दिया जाता है, दिया जाए, he said how clever man you are। सपोज कि आपके पास ये सेंटेंस, आप देखें इसमें आपको जो सेंटेंस दिया गया है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका सिंपल फॉर्म में नहीं है। कैसे? ग्रामेटिकली हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो आपने इसको इस तरतीब में लिखना है, मतलब आपने इसमें सपोज करना है इसको इस तरतीब में। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा, वर्ट या हो का आपने चेंज कर देना है वेरी में। ठीक है, वर्ट या हो किस में चेंज हो जाएगा, वेरी में। और वेरी आपने लिखना है नंबर 3 पर। उसके बाद आपका एडजेक्टिव आना है नंबर 4 पर, और नंबर 5 पर क्या आएगा, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये इसकी तरतीब रहेगी। अब इस तरतीब में अगर लिखें तो क्या आता है, यू आर वेरी क्लेवर मैन। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर है। इसको आपने चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इसकी इनडायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम, अब देखें, क्योंकि यहाँ पे हैरत का इजहार है तो सैड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम विद वंडर। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कोमास की जगह पे हमने क्या लिखना होता है, दैट। उसके बाद हमारे पास ग्रामेटिकली फर्स्ट पे क्या है, सब्जेक्ट, तो इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट की वन नहीं है, तो अपनी मर्जी से इसको चेंज कर देंगे हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। अब बाहर क्योंकि देखें टेंस पास था, सेकंड फॉर्म थी, तो अंदर हमने टेंस को चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, इज एम आर की जगह पर वॉज पर, तो ही के साथ क्या आता है, वॉज। ही वॉज वेरी क्लेवर मैन। ठीक है, इस तरह आपने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। और ऐसा सेंटेंस जो आपका स्टार्ट होता है यानी हुर्रा लास्ट या अल्फाज से, तो इसको आपने किस तरह करना है, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में जो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको सेंटेंस दिया गया हो, he said loss, I have lost the book। he said alas I have lost the book। उसने कहा अफसोस मैंने अपनी किताब खो दी, गुम कर दी। तो इसको जब चेंज करेंगे, देखें अफसोस का इजहार कर रहा है, तो आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने इस वर्ड को रिमूव कर देना है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे इसको खत्म कर देना है। सैड की जगह क्या लिखना है, क्योंकि अफसोस का इजहार है तो क्या आ जाएगा, he exclaimed with sorrow।
कॉमास को हटा के हमने दैट लिखना है। अब ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन था तो इसको हमने चेंज करना होता है सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसकी हमने सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, वो क्या होती है ही। अब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर ये चेंज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड लॉस्ट द बुक। इस तरह के सेंटेंसेज में आमतौर पर उसमें आपको जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया जाता। अगर वहां पे आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए तो फिर आप उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं, इजाफा करते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाता है आपका यानी ही एक्सक्लेम विद वंडर लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो आप क्या लिखते हैं, ही एक्सक्लेम विद वंडर एंड टोल्ड लिख के जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता वो आप मेंशन कर देते। तो ये था आज का आपका टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि हमने जो एक्सप्लेन किया है आसान अंदाज में ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा जो इसके अंदर जो है आप अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जो जरूर करें। थैंक यू सो मच।